So hey guys, welcome back to my channel. My name is Pankaj. Currently I am pursuing my masters in geography from JNU. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के द्वारा फेस करने वाली प्रॉब्लम्स को। फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ पे उनको इंग्लिश फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट पहला जो इन्वायरमेंट रहता है वो हिंदी रहता है, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़ी कुछ सॉल्यूशंस को भी देखेंगे, क्या किया जा सकता है उसके लिए और क्या टिप्स हैं। बेसिकली जेएनयू में भी जो चीज़ें ये चल रही हैं इंग्लिश और हिंदी का, वो कैसे यहाँ पे आप टैकल कर सकते हैं इस चीज़ को। ये जो वीडियो होगा वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होगा। जो पहला पार्ट आपका होगा इसमें कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, जिसमें आपको 5-6 प्रॉब्लम्स मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊंगा। दूसरी जो चीज़ है वो स्पेसिफिकली देखें तो जेएनयू में जो इंग्लिश की सिचुएशन है, जो सिनेरियो है इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, वो कैसी है। और तीसरी जो है वो कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं तो कैसे हम इंग्लिश को अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ओवरऑल ये एक लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली सीखनी चाहिए, सीख लेंगे तो क्या ही जाएगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट पहली प्रॉब्लम। पहली चीज़ पे बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे अहम चीज़, किसी भी चीज़ को अगर आपको जानना है, समझना है, अगर आप उसका सलूशन भी जानना चाहते हैं, देन आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेनली देखने को मिलता है कि 5 प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो होता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर बेसिकली अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। एक प्रॉब्लम और होती है सुनने की, लिसनिंग जो प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके सामने कोई फ्रीक्वेंटली इंग्लिश में बात किया जा रहा है तो आप बोर हो जाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, ओके। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कॉन्फिडेंस की, ठीक है, कॉन्फिडेंस इशू। मान लो अगर आपसे कोई बात कर रहा है इंग्लिश में और आप वहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ठीक है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो आपका पीयर प्रेशर। जैसे मान लो आप किसी एक ऐसे ग्रुप में हो जहाँ पे केवल आप ही हिंदी बोल रहे हो या फिर 1-2 लोग केवल हिंदी बोल रहे हो, बाकी सारे इंग्लिश बोल रहे हो, आपकी क्लास में ऐसा है, तो ये जो पीयर प्रेशर होता है ये भी एक प्रॉब्लम है। चौथी जो चीज़ है वो है राइटिंग की। जैसे जब आप आंसर लिखते हो तो बेसिकली जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीयू हुआ, बीएचयू हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ या फिर जेएनयू हुआ, ये सारी यूनिवर्सिटी जो आंसर जो भी लिखा जाता है एंड सेम एग्जाम में या फिर मिड सेम एग्जाम में, या जो भी टर्म पेपर बनाया जाता है, असाइनमेंट्स करा जाता है, सारी चीज़ें ये जो है इंग्लिश में करी जाती हैं। तो जब राइटिंग का इशू है उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। 5वीं प्रॉब्लम होता है कंटेंट की, यानी कि लैक ऑफ कंटेंट। जैसे आप देखेंगे तो हिंदी मीडियम में जो कंटेंट है, जब एकेडमिक्स लेवल पे आप देखते हैं, मास्टर्स में आप जब आते हैं, पीएचडी करते हैं, तो उसमें जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वो मैक्सिमम इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। जैसे आर्टिकल्स जिसके पब्लिश हैं, अच्छे आर्टिकल्स या फिर अच्छी बुक्स कह सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे, देन ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये पूरी इंग्लिश में आपको अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। तो ये 5 तरीके का प्रॉब्लम मेनली बच्चे फेस करते हैं और ये 5 प्रॉब्लम मैंने खुद फेस करी है, क्योंकि मेरा जो स्कूलिंग रहा है वो भी हिंदी मीडियम से रहा। मैंने जो ग्रेजुएशन करा वो रीजनल यूनिवर्सिटी से करा, जहाँ पे मैक्सिमम जो है वो हिंदी में सारी चीज़ें कराई जाती थी और पढ़ाई जाती थी। ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करा है, तो मैं इसको शायद अच्छे से समझ पाऊंगा और मैं आपको वो डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। इस पे बात करते हैं कि स्पेशली जेएनयू में क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, कैसा सिनेरियो है इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। तो देखो, इंग्लिश लैंग्वेज जेएनयू में कंपलसरी है, मतलब अगर आप एकेडमिक्स में आते हैं तो आपको इंग्लिश में ही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि पहले और दूसरे सेमेस्टर में, मेनली पहले सेमेस्टर में टीचर आपको समझता है, प्रोफेसर जो भी है वो आपको समझता है कि बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, तो हो सकता है कि उसकी इंग्लिश या लैंग्वेज उतनी अच्छी ना हो। वो आपको स्पेस देता है, टाइम देता है कि आप चीज़ों को इम्प्रूव करें। तो वो जो पहला सेमेस्टर होता है 6 महीने का, उसमें आप चाहें तो बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इसी के बारे में बात करेंगे इस पर, ठीक है। आप देखेंगे जब क्लास में प्रोफेसर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, तो 4-5 घंटे के लेक्चर वो लेते हैं आराम से। 4-5 घंटे प्रोफेसर्स आएंगे, लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। सारे लेक्चर्स होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, देन आपको वहाँ पे समझने में, सुनने में दिक्कत होगी, आप बोर होंगे क्लास में, नो डाउट। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कॉन्फ्रेंस हो गया, वर्कशॉप हो गए, या डिबेट्स जो हो गए, बच्चों के बीच जो डिबेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं। मैं केवल जेएनयू की बात नहीं कर रहा हूँ, डीयू, बीएचयू, इन सब में जो चीज़ें होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है। अब देखो, इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों प्रेफर किया जाता है, इसके पीछे भी कारण है। जैसे मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी होती हैं, जेएनयू को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी होती हैं वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फॉरेनर होते हैं। तो उनके लिए अगर वो अपना डिमांड करें, मान लो कोई उड़ीसा से कोई लड़का आया
उड़ीसा से वो लड़का आया और वो कहता है कि मुझे उड़िया में पढ़ना है, ठीक है, उड़िया लैंग्वेज में, चूंकि उसका मदर टंग उड़िया है। कोई लड़का आया तमिलनाडु से और वो बोलता है कि मुझे तमिल में पढ़ना है। देन टीचर के लिए तो ये दिक्कत हो गया ना, प्रॉब्लमेटिक हो गया टीचर के लिए, प्रोफेसर के लिए। सो वो क्या करेगा, वो एक कॉमन लैंग्वेज चूज करते हैं, इंग्लिश। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है कि हर एक लड़का अपने रीजन से आया और बोले कि मेरे रीजन जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाए, तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में चीज़ों को प्रोवाइड कराई जाती हैं, लेक्चर लिए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। बेसिकली जो वर्कशॉप होते हैं या फिर जो अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज़ यहाँ पे आते हैं बात करने के लिए डिबेट्स में या फिर कॉन्फ्रेंसेस में, वो भी इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अलग अलग जगहों के अलग अलग भारत के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बेसिकली डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी ही। सभी को समझ में आए चीज़ें, इसलिए वो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है जेएनयू का सिनेरियो है कि जेएनयू में इंग्लिश का क्या महत्व है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं, ये आपके लिए एक बेनिफिट साबित हो सकता है अगर आप इसको अपनी कमजोरी की बजाय आप इसको अगर अपनी ताकत बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। जैसे इससे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखने का कहीं मौका नहीं मिला हो, जैसे मान लो आप रीजनल यूनिवर्सिटी से हो, वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई ना जाती हो, तो ये जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराएगी वो आपके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, जहाँ पे आप इंग्लिश सीख पाएंगे। नहीं सीखना चाहेंगे तब भी आप सीखेंगे, ठीक है। ये आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराएगी। ये जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें बेसिकली ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, हर एक चीज़ इंग्लिश में ही ज़्यादा प्रेफर करी जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। नाउ अब आते हैं कि हाउ टू चेंज, अपने आप को कैसे चेंज करें, अपने आप को किसी इन्वायरमेंट में कैसे ढालें। जैसे मान लो जेएनयू में आप आते हो तो अलग अलग लोगों को देखते हो जो कि बहुत कॉन्फिडेंस से किसी से बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, प्रोफेसर से बात कर रहे हैं, अपने में पीयर ग्रुप जो होता है उसमें डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस का इशू हो, बट जो मेन जो रियल प्रॉब्लम आप फेस करेंगे वो है आपका लिसनिंग का, ठीक है। क्योंकि सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो होता है लिसनिंग का। जब आप सुनना बंद कर देंगे देन आप इम्प्रूवमेंट आप में हो ही नहीं सकता है। बेसिकली आप सुनते सुनते बोर हो जाते हैं, क्योंकि आप उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं, उस इंग्लिश लैंग्वेज से आप रिलेट नहीं कर पाते हैं, सुनना बंद कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो रूटीन आप देखेंगे, जो डेली क्लास होती हैं उसमें प्रोफेसर्स आते हैं, 4-5 घंटे की क्लास लेते हैं और बोलते जाते हैं। लेक्चर्स का मतलब यही होता है कि टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, इट मीन्स लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। वो आपसे ये नहीं पूछने जा रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं, ठीक है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप टीचर से खुद पूछेंगे कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। दूसरी चीज़, टीचर आपके नोट्स नहीं देखने जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं, आपको बस सुनना है टीचर्स को या प्रोफेसर जो भी आपको पढ़ाने आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि टीचर्स को आप सुन पाएँ। इससे पहले क्या होता था, आप चाहते तो थे इंग्लिश सीखना, समझना, लेकिन जब भी आप इस चीज़ को फेस करते थे तो आप टाल देते थे इस चीज़ को। लेकिन आप इसको टाल नहीं सकते क्योंकि आपका ये कोर्स का एक पार्ट है और आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम लिखना है या फिर जो भी है आपको अपना डिग्री जो है वो आगे परस्यू करना है। देन आपको ये एक तरह से बोलें तो मजबूरी बन जाएगी कि आपको करना ही करना है। तो लेक्चर आपको सुनने पड़ेंगे, 4-5 घंटे के लेक्चर जो कि डेली होते हैं। मैं आपको लिटरली अपना एग्जाम्पल जो बता रहा हूँ, मैं जब पहली बार यहाँ पे आया था क्लास करने के लिए, तो सबसे पहली क्लास में 4-5 प्रोफेसर आए और 4-5 क्लास लेके चले गए, 4-5 घंटे की। और मैं एकदम ब्लैंक था क्योंकि मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ पे आने से पहले। मुझे लगा कि नहीं होगा मुझसे और छोड़ देते हैं, क्यों ही इतना मतलब बवाल लेना। ये हुआ कि मैं ऐसे कुछ सोच रहा था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एडवाइस दिया कि यार देखो, तुम्हारे पास जो ये अपॉर्चुनिटी है ना वो फिर तुमको दोबारा नहीं मिलने वाली है। जैसे अब इसके बाद तुमको कहीं नहीं मिलने वाली है अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली इंडिया का प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जेएनयू, या फिर कोई भी, जैसे मान लो डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चों का सपना होता है आना। तो अगर तुम वहाँ पहुँच गए हो देन छोड़ के आना, ये समझ लो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और ये अपॉर्चुनिटी तुम खो दोगे, सीखने की जो अपॉर्चुनिटी है वो खो दोगे। चीज़ें मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आई। उसके बाद मैंने 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते क्लास में कंटिन्यूटी रखा। देन 1-2-3 हफ्ते बाद, महीने भर बाद लगा कि हाँ क्लासेस समझ में आने लगी हैं। इसके पीछे का मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि 1 महीने 2 महीने बाद आपको क्लासेस फिर समझ में आने लगती हैं। ऐसा कैसे होता है? तो देखो, जो भी आपके कोर्स में चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो मेरा जो कोर्स है वो ज्योग्राफी है, उसमें एक कोर्स है रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी का सिलेबस जो है वो क्या है, लिमिटेड है। प्रोफेसर जो आपको पढ़ाएगा वो कोर्स से पढ़ाएगा, कोर्स से रिलेट करके पढ़ाएगा।
तो पहले दिन जो वो कैब यूज़ करेगा वो मोर फ्रिक्वेंटली वो चीज़ें जो हैं वो अगली क्लासेस में रिपीट होंगी, जो ठीक है। तो जो वो कैब यूज़ करता है क्लास में वो मैक्सिमम जो है वो रिपीट होते हैं। कंसेप्ट्स अलग हो सकते हैं, समझाने का तरीका अलग हो सकता है टीचर का, लेकिन जो उसमें वो कैब वो यूज़ करेगा वो बेसिकली लगभग सेम होती हैं एक कोर्स में। जैसे रीजनल ज्योग्राफी हमने पढ़ा, तो पूरे रीजनल ज्योग्राफी के कोर्स में मैक्सिमम जो वोकैब होंगे वो लगभग सिमिलर होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा होता है कि 1 महीने 1.5 महीने बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, फिर आप टीचर्स के साथ जो है वो चीज़ों को समझने लगते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपका फ्रेंड सर्किल है, उसमें जिसको भी इंग्लिश अच्छी आती हो, जो आप क्लास में टीचर जो पढ़ा रहा है उसके नोट्स बना रहा हो, उससे आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन पे। तो पहला मैंने सोल्यूशन बताया कि आपको सुनना है। ये तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर्स की क्लास आपको लेनी पड़ेगी। तो एक चीज़ आपका तो यहीं से हो गया कि लेक्चर आपको सुनने पड़ेंगे 4-5 घंटे। दूसरी चीज़, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, फ्रेंड ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, उससे आप नोट्स लेके चीज़ों को देखें, समझें, पढ़ें। जैसे मान लो किसी दोस्त ने आपके नोट्स बनाया, ठीक है, क्लास में जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है, देन बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोफेसर पीपीटी भी यूज़ करता है। तो अगर आपको कहीं से पीपीटी मिल जाए तो उस पीपीटी को फिर रूम पे आके अपना फर्दर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उस चीज़ को। सो ये होता है, 2-3 महीने बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और जो नोट्स वाली दिक्कत है वो अपने जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है उससे आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि टीचर से अच्छा आपको एक जो आपका दोस्त होगा वो आपको समझ पाएगा और समझा पाएगा, ठीक है। दूसरा सलूशन जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है मेक अ ग्रुप। जैसे जब मैं यहाँ आया था तो ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले होंगे, अजूबा होंगे जिसको इंग्लिश नहीं आ रही होगी। सो बहुत सारे ऐसे आपके ग्रुप में बच्चे होंगे, आपकी क्लास में बच्चे होंगे जो फेस कर रहे होंगे इस प्रॉब्लम को। तो उनका एक ग्रुप बनाइए, ठीक है। उनका एक ग्रुप बनाइए और बेसिकली उसमें कोई एक टॉपिक दीजिए, शाम में आधा 1 घंटा निकालिए और उस टॉपिक पे आप डिस्कशन करिए इंग्लिश में। नो कोई हेजिटेशन नहीं, आप जो मन में आ रहा है वो बोलो, इंग्लिश में बोलो, बट बोलते जाओ, ठीक है। सो उस टॉपिक को पढ़ो और शाम टाइम में या कभी भी जब आपके पास टाइम हो उसको डिस्कस करो। डिस्कस करोगे, डिस्कस करने से क्या होगा, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। दूसरी चीज, आप जो बोलते हो एटलीस्ट वो आप सुनते भी हो, ठीक है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट होगी वो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों की होगी, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा वो ये है कि रीड न्यूज़पेपर एंड बुक्स। जो अच्छी किताबें हैं, जैसे जेएनयू में तो आप देखेंगे तो सोशल साइंस में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, सोशल साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो पढ़ते हैं और प्रेफर भी करते हैं। अंबेडकर जी की किताब हो गई, गांधी जी की किताब हो गई, बहुत सारी किताबें हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए। सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं, उनको पढ़नी चाहिए। तो वो किताबें पढ़ने की कोशिश करो। लैंग्वेज भी ठीक ठाक होती है, अच्छी खासी, मतलब समझ में आ जाएगी। अगर आप 1-2 महीने अगर आप मेहनत करते हैं अपने ऊपर, देन वो किताबें अपने आप समझ में आने लगेंगी। दूसरी चीज़ न्यूज़पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं आज भी फॉलो करता हूँ उस चीज़ को। न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल पेज होता है उसमें का 1 या 2 एडिटोरियल, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, जैसे हो सकता है आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है साइंस एंड टेक पे आपका इंटरेस्ट हो, तो जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड से एक एडिटोरियल उठाओ और उस एडिटोरियल को पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के बाद बहुत सारी मीनिंग्स आपको उसमें मिलेंगी जो आपको नहीं आ रहे होंगे, उसको लिख लो। लिखने के बाद उसका एक लिस्ट बनाओ। उस लिस्ट को आप 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन ऐसे करके रिवाइज करते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको नए नए वोकैब्स मिलेंगे, ठीक है, और उस वोकैब्स को यूज करने की कोशिश करो अपने राइटिंग्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीड न्यूज़पेपर एंड रीड बुक्स, जिससे कि आपको इंप्रूवमेंट होगी रीडिंग में भी और वोकैब में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल भी इसमें देना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है यहीं पे मेरे साथ, जो मेरी क्लासमेट भी है, वो उसने अपना एक नोट्स दिखाया। उसने 13,000 मीनिंग्स लिख के रखी हुई हैं, क्योंकि वो भी हिंदी मीडियम से था और उसने ऐसे ही अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट करी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ही फ्लुएंट हो जाएंगे, एकदम फटाटेदार इंग्लिश बोलेंगे, बट एटलीस्ट एकेडमिक लेवल पे जितनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए वो आपको आ जाएंगी, ठीक है। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप एकेडमिक्स लेवल पे आते हैं तो आपसे वो चीज़ें एक्सपेक्ट करी जाती हैं कि आप हर एक को समझा पाएँ, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो इंग्लिश में ही चीज़ें समझ पा रहा हो, तो आपकी जिम्मेदारी है, इसके बाद आप प्रोफेसर बनेंगे, किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे डाइवर्स मीडियम्स के बच्चे होंगे, तो वहाँ पे आपको एक मीडियम में कन्वे करना पड़ेगा जो है कि इंग्लिश, ठीक है। तो कोशिश करें आप सीखने की। तो जो मैंने हर्ष का एग्जांपल दिया, वो ऑलरेडी 13,000 मीनिंग्स उसने लिख के रखी हुई हैं और उसने उस पर मेहनत करी हुई है, ठीक है, उस चीज़ों को याद करा हुआ है। चौथी चीज़, जो भी आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, ठीक है, एडिटोरियल जो भी आप टॉपिक पढ़ें उसको उसके बाद पढ़ने के बाद मीनिंग्स आप अगर देख लिए हों
देन आप उसका क्रक्स लिखने की कोशिश करो जो आपकी राइटिंग स्किल्स को इन्हेंस करेंगी। सो राइटिंग बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने पढ़ा एडिटोरियल को, उस एडिटोरियल का क्रक्स लिखने की कोशिश करें एडिटोरियल पढ़ने के बाद, ठीक है, बिना देखे। और क्रक्स लिखने के बाद क्लिक अ पिक्चर, उसका फोटो लें। और आपको पता होगा, आई थिंक अब तो आप एआई के जनरेशन में जी रहे हैं, तो चैट जीपीटी पे जाएं, चैट जीपीटी पे उसका फोटो अपलोड करें और उसको करेक्ट करने के लिए कहें कि ये जो मेरा फॉर्मेट है, मैंने जो ये लिखा हुआ है, इसमें जो गलतियाँ उसको बताओ। वो गलतियाँ जो आपको बताएगा उसको आप एक बार पढ़ें। मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ कि वो गलती आप दोबारा फिर कभी नहीं करेंगे, ठीक है। सो देखो, अगर सीखने का जज्बा हो तो आप सीख सकते हैं, और अलग अलग तरीके हैं सीखने के। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ कर नहीं पाएंगे अगर आप हिंदी मीडियम से हैं। तो बेसिकली मैटर ये करता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 सॉल्यूशन थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और बेसिकली कुछ भाई लोगों ने ग्रुप में भी कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करा था कि इस पे एक वीडियो बनाने के लिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट आते हैं जेएनयू में। तो बेसिकली मैंने सोचा कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम्स हैं उस पर बात करी जाए। सो मैंने ये वीडियो बनाया। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ, और किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हो ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।